वयस्अलूनक अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهرन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। और तुमसे पूछते हैं हैज़ का हुक्म, तुम फरमाओ वो नापाकी है, तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों और उनसे नज़दीकी न करो जब तक पाक न हो लें। फिर जब पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद रखता है सुथरों को। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तो आओ अपनी खेती में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उससे मिलना है। और ए महबूब बिशारत दो ईमान वालों को, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नासी वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अश्हुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना न बना लो कि एहसान और परहेजगारी और लोगों में सुलह करने की कसम कर लो, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता उन कस्मों में जो बेइरादा ज़बान से निकल जाए, हाँ उस पर गिरफ्त फरमाता है जो काम तुम्हारे दिलों ने किए, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। वो जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की, उन्हें 4 महीने की मोहलत है, बस अगर इस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 3 क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और अगर छोड़ देने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है। और तलाक वालियाँ अपनी जानों को रोके रहें 3 हैज़ तक, और उन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं वो जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया, अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं। और उनके शौहरों को इस मुद्दत के अंदर उनके फेर लेने का हक़ पहुँचता है अगर मिलाप चाहें, और औरतों का भी हक़ ऐसा ही है जैसा उन पर है शरअ के मुवाफ़िक़, और मर्दों को उन पर फजीलत है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकुई के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम न करेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक उन्हीं हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले। ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब वो औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे खाविन के पास न रहे। फिर वो दूसरा अगर उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर समझते हों कि अल्लाह की हदें निभाएंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद आ लगे तो उस वक्त तक या भलाई के साथ रोक लो या निकुई के साथ छोड़ दो, और उन्हें ज़रर देने के लिए रोकना न हो कि हद से बढ़ो, और जो ऐसा करे वो अपना ही नुकसान करता है। और अल्लाह की आयतों को ठट्टा न बना लो, और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है, और वो जो तुम पर किताब और हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी मियाद पूरी हो जाए तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें न रोको इससे कि अपने शौहरों से निकाह कर लें जबकि आपस में मवाफ़िक़ शरा रज़ामंद हो जाएं। ये नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे और जिसका बच्चा है उस पर औरतों का खाना और पहनना है हस्ब दस्तूर। किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर उसके मकदूर भर। माँ को ज़रा न दिया जाए उसके बच्चे से और न औलाद वाले को उसकी औलाद से, या माँ ज़रा न दे अपने बच्चे को और न औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप का कायम मकाम हो उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रज़ा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर मदायका नहीं, जबकि जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में जो मरें और बीबियां छोड़ें वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें, तो जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ वालियो तुम पर मुआवजा नहीं इस काम में जो औरतें अपने मामले में मुवाफ़िक़ शरा करें, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रखकर तुम औरतों के निकाह का प्याम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि अब तुम उनकी याद करोगे। हाँ, उनसे खुफिया वादा न कर रखो मगर ये कि उतनी बात कहो जो शरा में मारूफ है, और निकाह की गिरह पक्की न करो जब तक लिखा हुआ हुक्म अपनी मियाद को न पहुँच दे। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो उससे डरो और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुमने उनको हाथ न लगाया हो या कोई महर मुकर्रर कर लिया हो, और उनको कुछ बरतने को दो, मकदूर वाले पर उसके लायक और तंगदस्त पर उसके लायक, हस्बे दस्तूर कुछ बरतने की चीज़, ये वाजिब है भलाई वालों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुमने औरतों को बेछुए तलाक दे दी और उनके लिए कुछ महर मुकर्रर कर चुके थे, तो जितना ठहरा था उसका आधा वाजिब है, मगर ये कि औरतें कुछ छोड़ दें या वो ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ए मर्दो, तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी से नजदीक तर है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला न दो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुक्बाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। निगहबानी करो सब नमाजों की और बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से। फिर अगर खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा उसने सिखाया जो तुम न जानते थे। और जो तुम में मरें और बीबियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं साल भर तक नान नुफ़क़ा देने की बे निकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसका मुआवजा नहीं जो उन्होंने अपने मामले में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नान नुफ़क़ा है, ये वाजिब है परहेजगारों पर। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अलम तर इलल्लज़ीन ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्म अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह
वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम्हें समझ हो। ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फضل करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और लड़ो अल्लाह की राह में और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुनाह बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है, और तुम्हें उसी की तरफ फिर जाना। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इस्राईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। ए महबूब, क्या तुमने न देखा बनी इस्राइल के ग्रोह को जो मूसा के बाद हुआ, जब अपने एक पैगंबर से बोले हमारे लिए खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़ें। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद फर्ज किया जाए, तो फिर न करो। बोले हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़ें, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया मुंह फेर गए, मगर उनमें के थोड़े, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'त सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनसे उनके नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम मुझसे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की, उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले। तो सब ने उससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए बोले हम में आज ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों की। बोले वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज्यादा ग्रोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबिरों के साथ है। ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। फिर जब सामने आए जालूत और उसके लश्करों के, अर्ज की ए रब हमारे हम पर सब्र उंडेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। तो उन्होंने उनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बास से बास को दफा न करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फضل करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हमें महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।